गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फोर्थ लेसन जिसके वर्किंग विथ लैंग्वेजेस की क्वेश्चंस जो है वो हम कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कुछ प्रोनाउंस और उससे पहले क्वेश्चन वर्ड्स जो है वो किए। आज हम इसका 5वां प्रश्न उसी वर्किंग विथ लैंग्वेज का, जिसमें आर्टिकल्स जो है वो दिए गए हैं, तो उनको समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि आर्टिकल्स मैंने पहले आपको बता दिए थे, ए, एन और द, उसके बारे में समझा चुका हूँ मैं एक दो बार, लेकिन फिर भी जो है मैं आज इसको एक बार और जो है वो आपको इस एक्सरसाइज में जो दिया हुआ है इसके अनुसार करवाने का प्रयास करूँगा। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और ये जो है वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कुछ सेंटेंस जो है उदाहरण दिए हुए हैं। हालांकि आपको ध्यान है कि आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो सेंटेंस के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, जिसमें सेंटेंस लिखा है, इट वॉज अ कोल्ड मॉर्निंग एंड स्टार्स स्टिल ग्लोड इन द स्काई। An old man was walking along the road. इसमें a, the, an और ये जो सर्कल्ड है, सर्कल्ड वर्ड्स जो है ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। A and N are indefinite and articles and the is the definite article। देखो, मैंने पहले भी बताया था आपको कि आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक इनडेफिनेट आर्टिकल, अनिश्चित आर्टिकल, तथा सेकंड जो है डेफिनेट आर्टिकल, निश्चित आर्टिकल होते हैं, जिसमें इनडेफिनेट आर्टिकल में ए तथा एन और डेफिनेट आर्टिकल में द होता है। तो इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है उसको मैंने समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले मैंने लिखा है, ए इज यूज्ड बिफोर singular countable noun. A is used before singular countable noun. Singular countable noun, singular का मतलब एक वचन होता है, काउंटेबल मतलब गणने योग्य, गिनने योग्य, सॉरी, जिसकी गिनती कर सके हम, जिसको गिन सके, जिसको गिनना संभव हो, वो काउंटेबल होता है। तो ऐसी एक वचन संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं या जिसको गिना जा सकता है, उससे पहले ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संज्ञा जो है एक वचन होनी चाहिए और उसको गिनना संभव हो, तो उससे पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। और इसकी शर्त क्या है, विच स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट। इसका स्टार्ट जो है उस शब्द का, उस संज्ञा का स्टार्ट जो है वो एक व्यंजन से होना चाहिए, कॉन्सोनेंट से होना चाहिए। जो मैंने बताया था आपको 21 कॉन्सोनेंट जो है वो होते हैं इंग्लिश में, तो उन कॉन्सोनेंट से जो है वो, उनमें से किसी एक कॉन्सोनेंट से उस संज्ञा का प्रारंभ होना चाहिए, तथा एंड प्रोनाउंस ऑल्सो बाय कॉन्सोनेंट, और उसका उच्चारण, उस नाउन का उच्चारण भी कॉन्सोनेंट से होना चाहिए और उसका स्टार्ट भी कॉन्सोनेंट से होना चाहिए, और वो एक वचन होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। ये शर्तें हैं ए के। अगर आपके सामने कोई नाउन आता है जिसका प्रथम अक्षर कॉन्सोनेंट है, जिसका प्रोनाउंस जब हम करते हैं तो वो भी कॉन्सोनेंट की ध्वनि आती है, वो एक वचन है, सिंगुलर है, और
काउंटेबल है, मतलब जिसको गिन सकते हैं, तो आपको उससे पहले ए का प्रयोग करना है। ठीक है, फिर लिखा है एन। अब एन को समझ के हम एन का प्रयोग जो है यूज्ड बिफोर अ वर्ड दैट बिगिन विथ वाउल। जिस संज्ञा का स्टार्ट जो है वाउल्स से होता है, वाउल्स देखो, वाउल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो इनसे अगर किसी संख्या का प्रारंभ होता है और उनका उस प्रथम अक्षर का, उस वाउल का प्रोनाउंसिएशन जो है वह भी वाउल से ही अगर है होता है, तो आपको सबसे पहले एन का प्रयोग करना है। और इसकी शर्त भी वही है, नाउन जो है सिंगुलर काउंटेबल होनी चाहिए। इन दोनों के लिए नाउन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल होनी चाहिए। ठीक है, ये बात तो ए और एन के लिए स्पष्ट हो गई। अब आपको एक बात का ये ध्यान रखना है, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का भी प्रयोग, चाहे उसका प्रथम अक्षर कोई कॉन्सोनेंट है या कोई वाउल है, कुछ भी है, सिंगुलर काउंटेबल भी है, अगर उसका प्रयोग वाक्य में दूसरी बार या तीसरी बार किया जाता है या एक से ज़्यादा बार उसका प्रयोग किया जाता है, तो उससे पहले द लगता है। कहने का मतलब ये, जब किसी भी नाउन का फिर उसमें सिंगुलर काउंटेबल हो, प्रथम अक्षर कॉन्सोनेंट हो या वाउल हो, कोई मायने नहीं रखता, अगर उसका प्रयोग एक से ज़्यादा बार होता है तो उससे पहले आपको द लगेगा, या तो द लगाना है या कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक है, तो द के लिए आप समझ गए। और द के लिए एक बात और ध्यान रखनी है, अगर कोई विशेष व्यक्ति हो, कोई विशेष वस्तु हो, विशेष स्थान हो, अद्वितीय हो, धार्मिक पुस्तक हो, कोई नदी का नाम हो, कोई महासागर का नाम हो, कोई प्रसिद्ध इमारत का नाम हो, देशों के समूह का नाम हो, और इसके अलावा किसी धर्म का नाम हो, संप्रदाय का नाम हो, वाद्य यंत्रों का नाम हो, इन सभी से पहले जो है वो द लगाया जाता है। ये भी मैंने पहले आपको बताया था। तो आपको उस टॉपिक को जो मैंने पहले करवाया था उसको एक बार और देखना है, जिससे कि स्थिति क्लियर हो जाए। हालांकि आज जो है वो ये आपके सामने बिल्कुल जो है वो नॉर्मल चीज़ है, ज़्यादा इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। देखिए, जैसे इसमें कुछ बॉक्स में जो है वो आपको समझने के लिए दिया है। देखो, बॉय लिखा है, बॉय लड़का सिंगुलर है। ठीक है, एक वचन है, प्रथम अक्षर जो है वो बी है, उच्चारण भी इसका ब से हो रहा है, तो आगे लगेगा ए। सेकंड दिया है एक्टर, सिंगुलर है, प्रथम अक्षर ए है, उच्चारण इसका हो रहा है ए से, तो आगे लगेगा एन। ऐसे कैसे तीसरा दिया है मैंगो, सिंगुलर है, लेकिन प्रथम अक्षर का उच्चारण जो हो रहा है वो हो रहा है म से, तो लगेगा ए। सिंगुलर है, प्रथम अक्षर ए है जो कि वाउल है, और इसका उच्चारण भी हो रहा है वाउल से, तो लगेगा एन। ऐसे कैसे, इंग्लिश की ये क्वेश्चन है, प्रथम अक्षर वाउल है, प्रथम अक्षर वाउल है, लेकिन उच्चारण यू से, तो ये क्या है, ये एक कॉन्सोनेंट है तो ये वाउल, लेकिन उच्चारण इसका वाउल से संभव नहीं है, वाउल से नहीं हो रहा है, इसलिए इससे आगे लगेगा ए। आपको ध्यान रखना है, अगर कोई अक्षर, पहला अक्षर जो है वो वाउल हो लेकिन उच्चारण उसका अगर कॉन्सोनेंट से हो रहा है तो ए लगेगा, ध्यान रखना।
अगर पहला अक्षर वाउल है और उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट से हो रहा है तो ए लगेगा, और अगर पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है और उसका उच्चारण अगर जो है वो वाउल से हो रहा है तो एन लगेगा। इस बात का ध्यान रखें, उच्चारण भी वो जो है महत्वपूर्ण है। अब देखो प्रथम अक्षर इसमें सिंगुलर तो है ही, प्रथम अक्षर कॉन्सोनेंट है, लेकिन उच्चारण क्या हो रहा है, अवर आ रहा है, तो इससे पहले एन। तो इन बातों का जो है वो आपको समझने के लिए बॉक्स दिया है, तो आपको ध्यान रखना है। हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आप आर्टिकल वाला वीडियो लेक्चर जो है वो देखेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से इनके यूजेस जो है वो समझ में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है इसकी एक एक्सरसाइज दी है, आपको इसमें ए एन और द भरना है नियमों के अनुसार। तो देखिए, देयर वाज वंस अ प्ले, पहला अक्षर कॉन्सोनेंट सिंगुलर, उच्चारण भी क से, ठीक है, तो ए became very successful, फेमस, पहला अक्षर एफ और सिंगुलर, उच्चारण भी एक्स क से, ए एक्टर वॉज एक्टिव इन इट, इन। अब देखो ये प्ले जो है यहाँ फर्स्ट टाइम आया है और यहाँ पर ये सेकंड टाइम लगी है, वही प्ले सेकंड टाइम आया है तो लगेगा द। हिज रोल वाज दैट ऑफ अरिस्टोक्रेट, अरिस्टोक्रेट पहला अक्षर के उच्चारण अरिस्टोक्रेट अ से, तो एन। हु हैड बीन इम्प्रिजन इन, कैसल सिंगुलर, प्रथम अक्षर सी, उच्चारण क से जो कि व्यंजन है तो लगेगा ए। फॉर 20 years इन, देखो लास्ट फर्स्ट वगैरह इस प्रकार की जो है वो गिनती होती है, तो इसमें जो है वो आपको द लगाना पड़ता है, ये नियम है इसका। लास्ट फर्स्ट कहीं इस प्रकार से लिखा हो, लास्ट फर्स्ट थर्ड फोर्थ, तो इस प्रकार की गिनती के लिए जो है वो आपको द लगाना है। द लास्ट एक्ट ऑफ, वापिस आया प्ले, वही प्ले जो ऊपर हम देख चुके हैं, तो द समवन वुड कम ऑन द। अब द यहाँ पर देखो ये सिंगुलर भी है, प्रथम अक्षर कॉन्सोनेंट भी है, लेकिन ये कोई विशेष स्टेज है, मंच, कहीं किसी स्थान का विशेष मंच है यहाँ पर, तो द लगेगा यहाँ पर विथ। अब लेटर यहाँ पर पहली बार आया LETT, या पहला अक्षर कॉन्सोनेंट, उच्चारण भी ल से, तो लगेगा ए। विच ही वुड हैंड ओवर टू द प्रिजनर, प्रिजनर पहले आ चुका है, इवन तो द अरिस्टोक्रेट, अरिस्टोक्रेट का प्रयोग जो है पहले हम कर चुके हैं। was not expected to read the letter, letter एक बार और आ गया है the, at each performance he always insisted that, letter दो बार देख चुके हैं, the be written out from beginning to end। तो बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज आपकी, इसमें कहीं भी ऐसा कोई संदेह नहीं है कि आपको समझ में ना आए, तो बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है। एक बार इसको मैं थोड़ा सा और जो है वो स्पष्ट करूंगा और उसके बाद इस लेक्चर को जो है वो हम समाप्त करेंगे। आर्टिकल, सबसे पहले आर्टिकल होते हैं दो, इनडेफिनेट और डेफिनेट, अनिश्चित और निश्चित। अनिश्चित में ए और एन, निश्चित में द। ए और एन का प्रयोग के लिए शर्तें हैं। ए के लिए पहली शर्त जो है, नाउन जो है सिंगुलर काउंटेबल होनी चाहिए, प्रथम अक्षर व्यंजन होना चाहिए, उसका उच्चारण भी व्यंजन से होना चाहिए। दूसरा, एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन,
प्रथम अक्षर वाउल होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, उसका उच्चारण भी स्वर से होना चाहिए। तो ये है ए और एन का। द के प्रयोग के लिए ऐसी कोई संज्ञा जिसका वाक्य में बार बार प्रयोग होता है, एक से ज़्यादा बार प्रयोग होता है, या कोई अद्वितीय वस्तु है, किसी इमारत का नाम है, किसी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है, किसी विशेष स्थान का नाम है, किसी वाद्य यंत्र का नाम है, किसी रेलगाड़ी का नाम है, किसी नदी का नाम है, पहाड़ का नाम है, बंदरगाह का नाम है, दीवार का नाम है, इमारत का नाम है, धार्मिक पुस्तक है, धर्म है, संप्रदाय है, या किसी कॉमन नाउन, कोई कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा जो पूरी जाति का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस प्रकार की संज्ञाओं के पहले जो है वो द का प्रयोग जो है वो किया जाता है। इस प्रकार से मैंने ये एक्सरसाइज की है, बिल्कुल सिंपल सी है, बताए अनुसार ही है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इस पूरी 5 प्रश्नों को जो है वो अपने कॉपी में जिस प्रकार से मैंने लिखा है इस प्रकार से आप करें, राइटिंग का विशेष ध्यान रखें। और इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे और नेक्स्ट इसी में जो है वो इसी भाग में, इसी वर्किंग विथ लैंग्वेज वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर जो है वो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।